नमस्कार, आपका स्वागत है हल्ला बोल में। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। आपको बता दें कि आज हम मिलावट पर हल्ला बोलने जा रहे हैं। आज कल हर चीज में मिलावट देखी जा रही है। दाल, चावल, मसाले, घी, दूध, खोया जैसे खाद्य पदार्थों में मिलावट कर कुछ लोग नोट कमाने में जुटे हुए हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है जयपुर में। श्याम वाटिका बेनाड रोड पर राजस्थान डेयरी घटिया क्वालिटी का 500 किलो पनीर बेचने की तैयारी कर रही थी, लेकिन चिकित्सा विभाग ने उनके मंसूबे नाम कर दिए और फूड सेफ्टी एक्ट के अनुसार पनीर में ड्राई बेस पर कम से कम 50% फैट होना चाहिए। इसके लिए दूध में करीब 5% से ऊपर फैट होना चाहिए, जबकि सरस लाइट मिल्क में आधा प्रतिशत से भी कम फैट होता है। चिकित्सा विभाग के कार्रवाई करने पर पनीर निर्माता ने अपनी गलती को स्वीकार किया और सारा माल नष्ट कर दिया। इसके अलावा जयपुर के ही किया रोड नंबर 9 पर जानकी इंडस्ट्रीज मसाला पिसाई केंद्र पर बिना फूड लाइसेंस के ही मसाला तैयार किया जा रहा था। मौके पर 500 किलो मिर्च पाउडर जब्त किया गया। तो 500 किलो पनीर जब्त किया गया। जिस तरीके से आजकल हम देखते हैं कि कई ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें मिलावट कर दी जाती है, और सबसे बड़ी बात कि वो वहाँ पर थोड़ा सा मुनाफा कमाने के लिए मिलावट तो कर देते हैं, लेकिन उसका नुकसान हमारी सेहत पर पड़ता है। ऐसे ही डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मिलावट की जो मामले होते हैं वो सामने आते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से कार्रवाई भी होती है समय समय पर, लेकिन इस तरह के जो मामले होते हैं, इस तरह के जो अपराध होते हैं मिलावट वाले, वो कम नहीं होते। तो दर्शक हमारे साथ पहले राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। नमस्कार मैडम, मैं यूँ कहना चाहता हूँ मिलावट खोर के बारे में मैडम की ये जो सैंपल टेस्ट करते हैं ये वापिस माल बिक रहा है, इसमें प्रशासन की मिलीभगत होती है मैडम। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने राजेश जी। अब देखिए, सबसे बड़ी बात कि थोड़े से मुनाफे के लिए ये जिस तरीके से मिलावट करते हैं, अब इससे सीधा सीधा नुकसान ग्राहकों को होता है, लोगों को होता है। और प्रशासन की अगर कार्रवाई की बात करें तो देखा जाता है कि प्रशासन थोड़े दिनों के लिए अभियान चलाता है या छापेमारी की कार्रवाई शुरू करता है, लेकिन उसके बाद फिर इसी तरह के मामले लगातार सामने आते हैं। यहाँ पर और भी ज्यादा सख्ती की जरूरत पुलिस को है। शुक्रिया आपका यहाँ पर जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज के साथ राजेश जी। तो नंबर आपके सामने है, लगातार फ्लैश हो रहे हैं, जिन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और हमारे साथ हल्ला बोल के इस मुहिम में जुड़ सकते हैं। नंबर मैं आपको एक बार दोहरा देती हूँ, 01161362146। इसके अलावा दूसरा नंबर भी है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, 01161362148। इन दोनों फोन लाइन पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ हल्ला बोल की इस मुहिम में जुड़ सकते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, पूरे दाम देते हैं एक तो इन सामानों के, चाहे वो दूध हो, दही हो, या फिर पनीर हो, या फिर खोआ हो, या तमाम तरह की मिठाइयाँ हो। चलिए, ये तो डेयरी प्रोडक्ट्स की बात हो गई जो मामला हम आपके सामने लेकर आए हैं। इसके अलावा अन्य भी खाद्य पदार्थों की अगर हम बात करें तो उसमें भी मिलावट देखी जाती है, और इन मिलावट की वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान हमें होता है। हमें लगता है कि हमारी डाइट ठीक है, हम खाना अच्छा खाते हैं, हम बाहर का नहीं खाते हैं, या हम बाहर का कम खाते हैं, हम घर का ज़्यादा खाते हैं, दूध दही खाते हैं, हम अपनी हेल्थ बढ़ाएंगे। ज़रा सोचिए कि हम क्या करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें अपने आप को यहाँ पर स्वस्थ रखना है, तो हम ये सोचते हैं कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध ज़्यादा पिएंगे, पनीर ज़्यादा खाएंगे, लेकिन उसका उल्टा ही नुकसान हमारे ऊपर पड़ता है। तो दीपक हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका दीपक जी इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद मैडम। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने इस मुद्दे को उठाया। पहली बात, जहां राज्य सरकार हेल्थ की ओर ध्यान दे रही है, वहीं पे ये मिलावटखोरी का जो गोरख धंधा चल रहा है, इस पे लगाम लगानी चाहिए, और इसके लिए एक सुटेबल जो कानून होता है वो लेके आए राज्य सरकार, जिससे इसको रोका जा सके और पब्लिक जो है उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। बिल्कुल ठीक कहा आपने दीपक जी। यहाँ पर पब्लिक के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को और भी ज़्यादा सख्त होना चाहिए, और इसके साथ ही इन लोगों के लिए अब कह सकते हैं कि अपराधियों के लिए कुछ इस तरह की सज़ा मुकर्रर होनी चाहिए कि दोबारा ये इस तरह के कामों में ना लिप्त हो। क्योंकि देखिए, सीधा सीधा यहाँ पर जो जनता की सेहत है, जनता की जो ज़िंदगी है, उसके ऊपर असर पड़ता है इन तमाम मिलावटों का। क्योंकि
जिस तरीके से ये पनीर जब्त किया गया है, मिलावटी ये पनीर था। सोचिए कि हम पनीर कब लाते हैं, हम ये सोच के पनीर लाते हैं घर में कि आज कुछ अच्छा खाने का मन है तो हम पनीर बनाएंगे, या फिर हमें अगर अपनी डाइट कॉन्शियस हम हैं और ऐसे में हमें अपनी सेहत को अच्छा करना है तो हम वहाँ पर पनीर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम तो अपनी सेहत बनाने के लिए इन तमाम प्रोडक्ट्स को खाते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि इनका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है अगर ये मिलावट वाली चीज़ें इनमें डाली जाती हैं। और इस तरह की मिलावटी चीज़ें अगर हमें मिलती हैं खाने के लिए तो इससे तमाम तरह की जो बड़ी और हानिकारक घातक जो बीमारियां होती हैं वो हमें हो जाती हैं, जिसमें हम ये सोचते हैं कि हम तो सब अच्छा खा रहे हैं, आखिर हमारे ऊपर किस चीज़ का प्रभाव पड़ गया है। लेकिन ये देखिए, ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए हल्ला बोल में आज हम इस मामले को उठा रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दर्शक, स्वागत है अशोक जी आपका इंडिया न्यूज़ पर। मैडम, मेरा कहना ये था कि जो भी मिलावट को ना राजस्थान में हर चीज में मिलावट करते हैं, चाहे पनीर हो, चाहे घी हो, चाहे तेल हो, हर चीज में मिलावट करते हैं और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। इनके खिलाफ सरकार ऐसी कार्रवाई करे ताकि मिलावट नहीं करें, बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करें, उनके स्वास्थ्य से, और ऐसे आदमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पैसे भी दुगने वसूल करते हैं हर गरीब और मिलावट खोल के सामान देते हैं उसको। मैं निवेदन था कि ऐसे आदमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो मिलावट खोलना। ये है मैडम मेरी बात। बिल्कुल ठीक अशोक जी, शुक्रिया आपका देखिए इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। ये बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर जाहिर है, देखिए इस तरह के जब भी हम मामले देखते हैं या इस तरह की जो मुद्दे हैं सामने आते हैं तो हम देखते हैं कि भाई कार्रवाई हुई प्रशासन की तरफ से, फिर उस कार्रवाई के बाद ये जहाँ पर भी पूरा काम चल रहा था वो बंद कर दिया गया है, अब आगे मुकदमा चलाया जा रहा है। लेकिन थोड़े ही समय में ऐसे लोग छूट भी जल्दी जाते हैं और फिर दोबारा उसी तरह के कामों में लिप्त भी हो जाते हैं। इसमें पिसता कौन है? एक आम आदमी पिसता है। सोचिए कि हम देखिए, एक तो पूरे दाम में हम वो चीज़ खरीद रहे हैं, कितना महंगा आता है पनीर, कितना महंगा आता है दूध, लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तमाम चीज़ें बहुत महंगी पड़ती हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो वो तो वाकई में महंगी पड़ते हैं और चीज़ों के अगर कंपैरिजन में हम देखें, और ऐसे में हम इनका इस्तेमाल करते हैं अपनी सेहत के लिए। और अगर इन्हीं चीज़ों में मिलावटें होने लगी, खाने पीने की चीज़ों में मिलावटें होने लगी, तो सोचिए कि आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। जाहिर है कि आपकी जान को खतरा हो सकता है इन सब चीज़ों से। बहुत बड़ी बड़ी जो खतरनाक बीमारियां होती हैं जैसे कैंसर हो गए, ट्यूमर हो गए, वो उन सब चीज़ों से हो सकता है जो उसमें मिलाई जाती हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम उनको ले रहे हैं क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दर्शक, दीपक जी स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। हाँ, नमस्कार जी बताइए। हमारे स्टेशन एरिया में और घुमानपुरा एरिया में काफी पनीर में, मिठाइयों में काफी मिलावटें दर्ज होती है, लेकिन लिपापोती करके कोई कार्रवाई नहीं होती। जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये मिलावटें होती रही। प्रशासन को भी सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल सख्त एक्शन यहाँ पर प्रशासन को लेना होगा, पुलिस को लेना होगा, तब शायद हमें दिखाई दे कि इस तरह के जो मामले हैं वो कम हो गए हैं। मिलावटखोरों पर नकेल कसने का काम पुलिस को थोड़ा सख्ती से करना होगा, तभी इसका कुछ असर दिखाई दे सकता है। शुक्रिया आपका दीपक जी जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज़ के साथ। इसी के साथ पवन हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। पवन जी स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में, बताइए। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम जैसे ये मैं जो देख रहा हूँ टीवी में कि ये पनीर का जो चल रहा है धंधा मिलावट का, ये कोई छोटे रूप में तो चलता नहीं है, जहाँ भी चलता है ये बड़े रूप में चलता है और बड़े रूप में सप्लाई भी होता है। तो आप बताओ, जिस एरिया का थाना यहाँ लगता है उनको क्या मालूम नहीं रहता ये चीजें कि भाई फलानी जगह ये चीज बन रही है? सब मालूम रहता है, पुलिस को मालूम रहता है, पूरे प्रशासन को मालूम रहता है, जो इससे कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको भी मालूम रहता है। ऐसे बिना मिली भगत के कभी भी इतना बड़ा गलत काम कोई आदमी नहीं कर सकता। दूसरी बात, ये काम वो लोग करते हैं जो दबंग होते हैं, जिनका प्रशासन में जिनकी पकड़ होती है। तो इससे सरकार कानून बनाने के लिए हम कहें कि कानून तो बने हुए हैं ऑलरेडी, उनको ही अगर इम्प्लीमेंट करें तो ये नौबत ही नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सुधार तभी हो सकता है कि जब इस तरह की चीजें आंख मुझे दिखती है तो इसको खाना ही बंद कर दे। बिल्कुल, ये तो आदमी के हाथ में है ना।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक। देखिए ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही पवन जी। इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं कि जब भी इस तरह के मुद्दे या मामले सामने आते हैं तो अक्सर इन तरह के जो आरोपी होते हैं उनको यहाँ पर प्रशासन का संरक्षण प्राप्त होता है या फिर किसी नेता का संरक्षण प्राप्त होता है, तो ऐसे में वो लोग जल्दी छूट जाते हैं या इस तरह के जो मिलावटखोरी के काम होते हैं उनमें लिप्त रहते हैं और उसका नुकसान सीधे सीधे जनता को होता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब अगर पुलिस ही इनका साथ देगी या प्रशासन इनका साथ देगा तो जाहिर है कि इस तरह के मामले पर कैसे लगाम लगाई जाएगी, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसीलिए हमने आज हल्ला बोल में ये मुद्दा उठाया। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए पवन जी इंडिया न्यूज़ के साथ। कि देखिए हमारी ये बात इस मुद्दे को लेकर जो हम मुहिम चला रहे हैं वो यहाँ पर प्रशासन तक पहुँचनी चाहिए और प्रशासन को समझ में आना चाहिए कि जनता परेशान है, जनता अनदेखी कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर जनता जानती नहीं है। वो सब जानती है, सब देखती है और सब समझती है, लेकिन इस तरह के मुद्दों को लेकर हमें अपनी आवाज़ उठानी होगी, अपनी आवाज़ ऊंची करनी होगी और हल्ला बोलना होगा ताकि प्रशासन के कान तक ये बात पहुंचे और उसके बाद वो इस पर कोई कार्रवाई करे और इस तरह के जो मिलावटखोरी चल रही है इसके खिलाफ सख्त एक्शन ले, क्योंकि इन सब चीज़ों को यहाँ पर अनदेखी नहीं की जा सकती। इस तरह के मामलों को लेकर हम यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीधा सीधा ये हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, हमारी ज़िंदगी के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। तो प्रशासन को सख्त होना होगा और इस तरह के मामलों पर सख्त कार्रवाई करनी होगी। अगर आपको भी लगता है कि आपके एरिया में इस तरह का कुछ भी चल रहा है तो आप भी तुरंत हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़िए, इस कार्यक्रम में जुड़िए हल्ला बोल में और इस तरह के मामलों को लेकर अपनी आवाज़ ऊंची कीजिए, क्योंकि देखिए हमारे कार्यक्रम के जरिए प्रशासन तक आवाज़ पहुंचती है। जब वो आवाज़ प्रशासन तक पहुंचती है तो उसके खिलाफ एक्शन होता है, उसको समझ में आता है कि भाई हाँ इस चीज़ से जनता परेशान है, त्रस्त है और ऐसा कुछ नहीं है जो जनता से छिपा हुआ है। तो जाहिर है कि आवाज़ ऊंची करनी होगी। अगर हमें यहाँ पर अपने साथ न्याय चाहिए तो अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, क्योंकि आवाज़ बुलंद होगी तभी प्रशासन तक पहुँचेगी और शायद आगे कार्रवाई भी हो, क्योंकि इस तरह के कई मुद्दे होते हैं जो हमने इस प्लेटफॉर्म पर उठाए हैं, प्रशासन तक पहुँचे हैं और उस पर कार्रवाई हुई है। इसीलिए आज जो ये मुद्दा उठाया है मिलावटखोरी का, इसीलिए हमने आपके सामने ये उठाया है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी से जुड़ा है, आपकी हेल्थ से जुड़ा है, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा है, आपके अपनों से जुड़ा है, आपके बच्चों की ज़िंदगी से जुड़ा है। ज़रा सोचिए कि आप ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अभी तो फिलहाल डेयरी प्रोडक्ट की चलिए ये बात है, इसके अलावा अन्य जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें जब मिलावट होती है, आप उस मिलावटी सामान को खाते हैं, जिन चीज़ों की उन खाद्य पदार्थों में मिलावट होती है आप जानते हैं कि वो कितनी खतरनाक होती हैं, अपनी हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं, आपके जीवन के लिए तमाम तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां, चाहे वो कैंसर हो, डायबिटीज़ हो या फिर यहाँ पर ट्यूमर हो, इस तरह की प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं धीरे धीरे करके। देखिए ये जहर होता है, जहर जो धीरे धीरे करके आपकी बॉडी को दिया जाता है और जहर क्या करता है, शरीर को गलाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप वो जहर ना खाएं तो आप हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ें और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाएं, ताकि इन तमाम अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि ये बहुत गलत है। वो जहर जो हम डेली खाते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हो जाते हैं, क्योंकि हम सब कुछ देखकर चुप हैं, लेकिन हमें सब कुछ देखकर चुप नहीं होना है। इसके खिलाफ हमें अपनी आवाज़ उठानी होगी, अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। जब हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, हल्ला बोलेंगे, तो प्रशासन भी सख्त होगा, क्योंकि उस तक ये बात पहुंचेगी कि भाई जनता को ज़रूरत है, जनता ने आवाज़ उठाई है तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, अनदेखी नहीं करनी है। नंबर आपके सामने है, लगातार फ्लैश हो रहे हैं। नंबर मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 01161362146। इसके अलावा दूसरा नंबर भी है 01161362148। इन दोनों फोन लाइंस पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में हल्ला बोल में जुड़ सकते हैं और नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, जुड़िए। और अगर आपकी कोई राय है इस मुद्दे को लेकर, आपको लगता है कि भाई इस पर इस तरीके से काम होगा या फिर इस तरह से कार्रवाई होगी, तो शायद इस तरह की जो अपराध है वो बंद हो सकते हैं, मिलावटखोरी बंद हो सकती है। या आपके क्षेत्र में आपको लगता है कि यहाँ मिलावट होती है या आपको डाउट है, तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप अपनी आवाज़ प्रशासन तक पहुँचा सकते हैं, सरकार तक पहुँचा सकते हैं। देखिए आवाज़ का पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आवाज़ दब गई तो जाहिर है कि आपकी परेशानियां ख़त्म नहीं होंगी। इसलिए अपनी परेशानियों को लेकर आवाज़ उठाइए। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इनके ज़रिए जुड़िए और हल्ला बोलिए और हमारे साथ इस मुहिम में जुड़िए। जिस तरीके से पनीर में मिलावट का खुलासा हुआ है,
500 किलो पनीर जब्त किया गया है। सोचिए ये 500 किलो पनीर कितनी जगह पर बेचा जाएगा, कितने लोग इसको खरीदेंगे। खुशी खुशी हम दुकान पर जाते हैं और अपने मरने के लिए बंदोबस्त हम खुद ही कराते हैं, हम पैसे देकर आते हैं और खुशी से वो पनीर घर पर लेके आते हैं। ना सिर्फ खुद खाते हैं बल्कि अपने अपनों को खिलाते हैं। वो जहर हम थोड़ा थोड़ा रोज़ खाते हैं, खाने में बड़े ही चाव के साथ उसको खाया जाता है। सोचिए कितना नुकसानदेह है। हमें तो कुछ नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बाज़ार में जो मिलावटी मिलती हैं, लेकिन फिर भी हम ना कुछ कहते, ना कुछ देखते और ना कुछ करते। लेकिन अब जब हमारी आंखों के सामने सच्चाई है तो उसके खिलाफ हल्ला बोलिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। सुनीता जी हमारे साथ दर्शक जुड़ी हुई हैं। स्वागत है सुनीता जी आपका इंडिया न्यूज़ पर। मैं ये कहना चाहती हूँ जी। कि यहाँ ये तो सिर्फ 500 किलो है पनीर। अब बाजार के अंदर जितना भी पनीर मिलेगा आधे से ज्यादा नहीं 90% मिलावटी मिलेगा। तो सरकार क्या कर रही है? हर चीज में मिलावट है मैडम। जब तक इन लोगों को मान लो पकड़ लिया, सजा भी नहीं होगी तो फिर तो कुछ नहीं होगा। पुराने टाइम में ऐसा होता था, किसी के पास कोई मिलावटी चीज मिलती थी तो वहाँ उसको जिंदगी भर की सजा मिलती थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो उन्होंने अपनी तरफ से काफी पुराने साल की बात है जैसे, तो इतनी लंबी सजा हुई थी उस इंसान को कि उन्होंने पूरी कोशिश कर ली, कभी जमानत तक नहीं मिली थी। ये हरियाणा का केस था। लेकिन आज तो हर जगह मिलावट है, किसी को सजा नहीं होती। जब सजा तो इनके तो हौसले बढ़ेंगे ना मैडम। बिल्कुल सुनीता जी, ठीक कहा आपने। इनके हौसले इसीलिए बुलंद है क्योंकि इनको सजा कम होती है, या फिर ये कुछ भी ले देकर छूट जाते हैं, इनको जमानत मिल जाती है। जाहिर बात है कि इस तरह के मामलों में, इस तरह के अपराधों में जमानत भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा ये लोगों की जिंदगी के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और इसमें कोई एक दो लोग नहीं जुड़े होते हैं, पूरा का पूरा रैकेट होता है, पूरा सर्किट होता है जो उस पर काम करता है। आपने ये भी ठीक कहा कि बाजार में हम जाएंगे तो हमें आधे से ज्यादा चीजें मिलावटी मिलेंगी। ये मात्र 500 किलो होगा, लेकिन 500 किलो के अलावा आपके आसपास आप देखेंगे कि जितने भी इस तरह की दुकानें होंगी उसमें कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा शायद दुकानें ऐसी हो जहां पर मिलावटी सामान मिलता हो। लेकिन वही है, क्योंकि चेकिंग नहीं होती या फिर जो भी यहाँ पर मानक हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उनको ताक पर रखकर यहाँ पर सामान बेचा जाता है। सुनीता जी खैर आपका शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि देखिए सबको सब कुछ पता है, लेकिन सब आंख बंद करके बैठे हैं। इसीलिए आंखें खोलने का वक्त आ गया है और आंखें खुलवाने का वक्त भी आ गया है। आप इस मुहिम में जुड़िए हमारे साथ और हल्ला बोलिए, क्योंकि प्रशासन को हमें ये बताना होगा कि हम सब जानते हैं और सब देखते हैं और देख चुके हैं, लेकिन अब हम हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये बहुत गलत है। हम अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की जिंदगी, अपने अपनों की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते हैं, और उसके लिए हमें आवाज उठानी होगी और प्रशासन के कान तक ये बात पहुंचानी होगी कि आप इस मामले को लेकर सख्त कार्रवाई करें। इस तरह के जितने भी आसपास के मिलावटखोर हैं उन सब पर लगाम लगाई जाए, क्योंकि अगर लगाम लगेगी, जाहिर बात है कि उनके हौसले बुलंद हो रखे हैं, उनके हौसलों को आपको तोड़ना होगा और प्रशासन को ये बात पहुंचानी होगी, क्योंकि उन तक ये बात पहुंचेगी तभी आगे कुछ होगा। देखिए, हम और आपके लिए, हम सबकी सुरक्षा के लिए प्रशासन मौजूद है, लेकिन प्रशासन ही अगर यहाँ पर ढीला दिखाई दिया या फिर लापरवाह नजर आया तो हमारी और आपकी सुरक्षा किसके हाथ में है? जाहिर है कि फिर हमारे हाथ में है, हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। अब हम सभी सारी चीज़ें, खाना पीना तो छोड़ नहीं सकते। चलिए ठीक है, एक बार को आप डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, वेगन आप हो जाएंगे, तो इसके अलावा खाना तो खाएंगे ना आप, सब्जी तो खाएंगे ना आप, इसके अलावा मसाले तो यूज़ करेंगे ना आप। देखिए हर चीज़ में मिलावट है। इन मिलावटों को बंद करने के लिए, रोकने के लिए मिलावट खोरों पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, लेकिन उन पर लगाम तब लगेगी, उन पर सख्ती तब होगी जब प्रशासन सख्त होगा। और प्रशासन कैसे सख्त होगा? क्योंकि प्रशासन को सख्त होना होता तो अब तक हो जाता, इस तरह की मिलावटखोरी बंद हो जाती। लेकिन क्योंकि इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती या फिर ये जैसे तैसे करके छूट जाते हैं, और ऐसे में ये दोबारा उसी राह पर चल पड़ते हैं। फिर क्या होता है? फिर कहीं छापेमारी होती है, फिर कुछ लोग पकड़े जाते हैं, और यही ये खेल चलता रहता है। लेकिन मिलावटखोरी बंद नहीं होती। मिलावटखोरी अगर बंद करवानी है तो हमें अपनी आवाज़ उठानी होगी और प्रशासन के सामने ये बात रखनी होगी कि अब ये नहीं चलेगा। ये इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि हमारी ज़िंदगी से जुड़ा ये मामला है और हम अब और जहर नहीं खा सकते हैं। तो इसीलिए
तुरंत इन नंबर पर संपर्क करें, हमारे साथ जुड़े और अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाएं, क्योंकि हम सभी को अपनी आवाज उठानी होगी। सिर्फ 2-4 लोगों से कुछ नहीं होता। सभी अगर अपनी आवाज बुलंद करेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे, तो प्रशासन को समझ में आएगा कि हाँ भाई, लोग परेशान हैं। वो जानते हैं कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। अगर हम इनकी सुरक्षा में आगे नहीं आए तो आगे इसके गंभीर भी परिणाम हो सकते हैं। और गंभीर परिणाम क्या होंगे? जाहिर है कि अगर इसी तरीके से चीज़ें चलती रहीं तो लोगों की तबीयत खराब होती रहेगी, क्योंकि ये जहर है और जहर सिर्फ शरीर को मारता है। और हम खुद जाकर पैसे देकर उस जहर को घर पर खरीद कर लाते हैं और खाते हैं। इसलिए अब इस जहर को खाना बंद करें, आवाज उठाएं, इस मुहिम में जुड़े और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इसके लिए तुरंत इन नंबर पर संपर्क करें और प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाएं। नंबर मैं आपको बता देती हूँ 01161362146। इसके अलावा दूसरा नंबर भी है 01161362148। ये 2 नंबर हैं जिनके जरिए आप हमारे इस कार्यक्रम में हल्ला बोल में जुड़ सकते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं और हल्ला बोल सकते हैं। देखिए, थोड़े से मुनाफे के लिए ये तमाम लोग कितना बड़ा अपराध करते हैं, तो यहाँ पर हमें भी इन मिलावटखोरों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी होगी। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आसपास ऐसी कई दुकानें देखते हैं जहां पर हम सामान खरीदने जाते हैं, हमें समझ में आता है कि ये मिलावटी है, लेकिन हम अनदेखी कर आ जाते हैं। लेकिन अब अनदेखी मत कीजिए, क्योंकि ये हमारे सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए हल्ला बोल में आज हमने ये मुद्दा उठाया है और फिर हम हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ हल्ला बोल में। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।